ओम गंगनपते नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड 67वां सर्ग। हनुमान जी को भगवान श्री राम को सीता का संदेश सुनाना। महात्मा श्री रघुनाथ जी के ऐसा कहने पर हनुमान जी ने सीता जी की कही हुई सभी बातें उनको निवेदन कर दी। वे बोले, पुरुषोत्तम, जानकी देवी ने पहले चित्रकूट पर बीती हुई एक घटना का यथावत रूप से वर्णन किया था। उसे उन्हें पहचान के तौर पर इस प्रकार कहा। पहले चित्रकूट में कभी जानकी देवी आपके साथ सुखपूर्वक सोई थी। वो सोकर आपसे पहले उठ गए। उसी समय कौवे ने सहसा उनकी छाती में चोंच मार दी। भरत तक आप लोग बारी बारी से एक दूसरे के अंग पर सिर रखकर सोते थे। जब आप देवी के अंक में मस्तक रखकर सोए थे, उसी समय पुनः उस बच्ची ने आकर देवी को कष्ट देना आरंभ किया। कहते हैं फिर आकर जोर से चोंच मार दी। तब देवी के शरीर से रक्त बहने लगा और उससे भीग जाने के कारण आप जग उठे। शत्रुओं को संताप देने वाले रघुनंदन, उस कौवे ने जब इस तरह लगातार पीड़ा दी, तब देवी सीता ने सुख से सोए हुए आपको जगा दिया। माँ भाव, आप उसकी छाती में घाव हुआ देखकर आप विषधर सर्प के समान कुपित होते और इस प्रकार बोले, भेरो, किसने तुम्हारे नखों के अग्रभाग से तुम्हारी छाती में घाव कर दिया? कौन कुपित हुए 5 मुंह वाले सर्प के साथ खेल रहा? ऐसा कहकर जब सहसा इधर उधर दृष्टि डाली, तब एक कौवे को देखा। उसके तीखे पंजे खून में रंगे हुए थे और वह सीता देवी को मुँह करके ही बैठा था। सुना है उड़ने वालों में कौवा साक्षात इंद्र का पुत्र था, जो उन दिनों पृथ्वी पर विचर रहा था और वह वायु देवता के समान शीघ्रगामी था। मतिमानों में श्रेष्ठ महाभाव, उसी समय आपके क्रोध नेत्र में क्रोध घूमने लगा और आपने इस कौवे को कठोर दंड देने का विचार किया। आपने अपने चटाई में से एक कुशा निकालकर हाथ में लिया और उसे ब्रह्मास्त्र से आमंत्रित किया। फिर तो वह कुश प्रलय काल की अग्नि के समय प्रज्वलित हो उठा और उसका लक्ष्य कौवा था। अपने और उस कुश को कौवे को छोड़ दिया। फिर तो दीप्तिमान दर्प उस कौवे का पीछा करने लगा। अपने भय से डरे हुए समस्त देवताओं ने भी कौवे को त्याग दिया और तीनों लोकों में चक्कर लगाते फिरा, परंतु कहीं भी कोई रक्षक नहीं मिला। शत्रु दमन से राम सब ओर से निराश होकर कौवा फिर वहाँ आपकी शरण में आया। शरण में आकर पृथ्वी पर पड़े हुए उस कौवे को आपने शरण में ले लिया, क्योंकि आप तो शरणागत वत्सल है। यद्यपि वो वध करने के योग्य था, तो भी आपने कृपा कर उसकी रक्षा की। रघुनंदन, उस ब्रह्मास्त्र को व्यर्थ नहीं किया जा सकता, इसलिए अपने कौवे को दाहिनी आँख फोड़ डाली। श्री राम तदंतर आपसे विदा लेकर वो कौवा भूतल पर अपने और स्वर्ग में राजा दशरथ का नमस्कार करके अपने घर चला गया। सीता कहती है, रघुनंदन, इस प्रकार अस्त्रवेताओं में श्रेष्ठ शक्तिशाली और सिलवान होते हुए आपने राक्षसों पर कोई अस्त्र प्रयोग क्यों नहीं किया? श्री राम, दानव, गंधर्व, असुर, देवता कोई भी सम्रांग में आपकी सामना नहीं कर सकते। आप बल पराक्रम में संपन्न हैं। यदि मेरे प्रति आपका कुछ भी आदर है, तो आप शीघ्र अपने तीखे बाणों से रणभूमि में रावण को मार डालिए। हनुमान अथवा अपने भाई की आज्ञा लेकर शत्रुओं को संताप देने वाला रघुकुल तिलक नरश्रेष्ठ लक्ष्मण क्यों नहीं रक्षा करते हैं? वो दोनों पुरुष श्री राम और लक्ष्मण वायु तथा अग्नि के समान तेजस्वी और शक्तिशाली हैं, देवताओं के लिए भी दुर्जय है। फिर किस लिए मेरी उपेक्षा कर रहे हैं? इसलिए इसमें संदेह नहीं कि मेरा ऐसा कोई महान पाप है जिसके कारण वो दोनों शत्रु संतापी वीर एक साथ रहकर समर्थ होते हुए मेरी रक्षा नहीं कर रहे हैं। रघुनंदन, विद्यानंदिनी के करुणाजनक उत्तम वचन सुनकर मैंने पुनः आर्या सीता से बात कही कि देवी, मैं सत्य का शपथ कहता हूँ कि श्री रामचंद्र जी तुम्हारे शोक के कारण ही सब कार्यों से विरत हो रहे हैं। श्री राम के दुखी होने से लक्ष्मण भी संतप्त हो रहे हैं। किसी तरह आपका दर्शन हो गया, आपके निवास स्थान का पता चल गया, अतः आप शोक करने का अवसर नहीं है। भामिनी, आप इसी मुहूर्त में अपने सारे दुखों का अंत हुआ देखेंगे। शत्रुओं का संताप देने वाले ये दोनों नरश्रेष्ठ राजकुमार आपके दर्शन के लिए उत्साहित होकर लंकापुरी को जलाकर भस्म कर देंगे। बरारोहे, सम्रांगण में रौद्र राक्षस रावण के बंधु बांधव सहित मारकर रघुनाथ जी अवश्य आपको अपनी पुरी में ले जाएंगे। सती साध्वी देवी, अब आप मुझे कोई ऐसी पहचान दीजिए जिसे रामचंद्र जी जानते हो और जो उनके मन को प्रसन्न करने वाला हो। महाबली वीर, तुम उन चारों ओर देखकर बेनी में बांधने जो उत्तम मणि को अपने वस्त्र से खोलकर मुझे दे दिया। रघुवंशियों के प्रीतम श्री राम, आपके लिए इस मणि को दोनों हाथों में लेकर मैंने सीता देवी को मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और यहाँ आने के लिए मैं तावला उठा। लौटने के लिए उत्साहित होकर मैंने अपने शरीर को बढ़ाते देखकर जनक सीता को बहुत दुखी हो गई। उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह चली। मैंने उछलने की तैयारी से घबरा गई और शोक के वेद से आहत हो गई। उसी समय उनका सवर अश्रु गदगद हो गया। वह मुझसे कहने लगी, महाकपे, तुम बड़े सौभाग्यशाली हो जो मेरे महाबाहु प्रीतम कमलनयन श्री राम को तथा मेरे यशस्वी देवर महाभाव लक्ष्मण को भी अपनी आंखों से देखोगे। सीता के ऐसे कहने पर मैंने मिथिलेश कुमारी से कहा, देवी जनक नंदिनी, आप शीघ्र मेरे पीठ पर चढ़ जाइए। महाभाग से आमलोचने, मैं अभी सुग्रीव और लक्ष्मण सहित आपको पतिदेव श्री रघुनाथ जी का आपको दर्शन करा देता हूँ।
यह सुनकर सीता देवी मुझसे बोली, महाकवि बानासुरमुनि, मेरा यह धर्म नहीं है, मैं अपने बस में होते हुए भी स्वेच्छा से तुम्हारे पीठ का आश्रय लूं। वीर, पहले जो राक्षस रावण के द्वारा मेरे अंगों का स्पर्श हुआ, उसमें मैं वहाँ क्या कर सकते थे? मुझे तो काल नहीं पीड़ित कर रखा था। अतः बानर पर्वत, जहाँ दोनों राजकुमार हैं, वहाँ तुम जाओ। ऐसा कहकर फिर संदेश देने लगी। हनुमान सिंह के समान पराक्रमी उन दोनों भाई से, राम और लक्ष्मण से, मंत्रियों से, सुग्रीव से तथा अन्य सब लोगों से मेरा कुशल समाचार कहना और पूछना। तुम वहाँ ऐसी बात कहना जिससे महाबाहो से रघुनाथ जी इस दुख सागर से मेरा उद्धार करें। बानरों के प्रमुख वीर, मेरे इस तीव्र शोक बेग को तथा राक्षसों के द्वारा जो मुझे डराया धमकाया जाता है, उसका भी श्री रामचंद्र जी के पास जाकर कहना। तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो। नरेश्वर, आपकी प्रियतमा सर्वमतशीला आर्या सीता ने बड़े विषाद के साथ ये सारी बातें कही हैं। मेरी कही हुई सारी बातों पर विचार करके आप विश्वास करें कि संत शिरोमणि सीता सकुशल है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काम के सुंदर कांड में 67वां सर्ग पूरा हुआ।